नमस्कार। टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस नई पहल के जरिए हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। ये सवाल वैसे होंगे जो यूपीएससी में कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस, आईईएस, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, यूजीसी नेट, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए जैसी परीक्षाओं में सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन से। कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन था स्वर्ण भारत ट्रस्ट की 18th वर्षगांठ का आयोजन कहाँ किया गया? ए तिरुवनंतपुरम, बी चेन्नई, सी नेल्लौर, डी नई दिल्ली। नेल्लौर के वेंकटचलम में स्वर्ण भारत ट्रस्ट का 18th स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। यह पहली बार था जब राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दोनों ही इस समारोह में उपस्थित थे। स्वर्ण भारत ट्रस्ट की स्थापना 2001 में हुई थी। ग्रामीण भारत के विकास के लिए तकनीक के उपयोग पर जोर देना इसका उद्देश्य है और यह ट्रस्ट गांधीवादी विचारों से प्रेरित है। तो क्वेश्चन जो हमने कल प्रैक्टिस के लिए दिया था उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेल्लोर। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की। देश के 18th मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए आंध्र प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी त्रिपुरा। अगरतला के गांव तुलाकोना में त्रिपुरा के पहले मेगा फूड पार्क का नामकरण किया गया जिसका नाम है सिकरिया मेगा फूड पार्क। इससे लगभग 30,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। ये तस्वीर है मेगा फूड पार्क के उद्घाटन की। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। वहाँ के सीएम हैं बिप्लब कुमार देव और वहाँ के गवर्नर हैं प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी। बात करते हैं ऑप्शंस की। तो आंध्र प्रदेश में भारत का पहला मेगा फूड पार्क श्रीनी मेगा फूड पार्क चित्तूर में स्थापित किया गया था। इसके अलावा हाल ही में देश का पहला एक्वा फूड पार्क भी आंध्र प्रदेश में ही स्थापित किया गया था जिसका नाम था गोदावरी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कुछ समय पहले क्रेमिका मेगा फूड पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हिमालयन मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई थी। और अभी 18th मेगा फूड पार्क का उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया। इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में उमर अल बशीर ने आपातकाल की घोषणा की है। वे किस देश के राष्ट्रपति हैं? ए मालदीव, बी ईरान, सी सूडान, डी यमन। आज सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर ने 1 साल के लिए लंबे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। कैबिनेट और स्थानीय सरकारें भी भंग कर दी गई हैं और उन संवैधानिक संशोधनों को स्थगित करने के लिए भी कहा है जो उन्हें 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में एक और कार्यकाल चलाने की अनुमति देगा। दिसंबर 2018 से सूडान के विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी वस्तुओं की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और मूल्य वृद्धि पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये सूडान के राष्ट्रपति हैं उमर अल बशीर। सूडान की बात करें तो सूडान की राजधानी खार्तूम है। यहाँ की मुद्रा है सूडानी पाउंड। और सूडान अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक देश है जो 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इजिप्ट, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया और इरिट्रिया। उसके अलावा रेड सी के साथ भी ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सूडान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है ऑप्शन सी सूडान। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में 11 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के उचित पोषण और विशेष देखभाल के लिए किस राज्य ने योजना शुरू की है? ए उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा, सी केरल, डी गुजरात। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज किशोरियों के लिए एक योजना शुरू की है। यह योजना 11 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों पर केंद्रित है जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। ये उनके लिए उचित पोषण और विशेष देखभाल के लिए बनाई गई है। राज्य सरकार ने राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्रों पर हर महीने की 8 तारीख को किशोरावस्था दिवस मनाने का भी निर्णय लिया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। लेकिन ओडिशा के बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। अभी हाल ही में ओडिशा में कालिया स्कीम शुरू की गई थी जो फार्मर्स के बच्चों के लिए शुरू की गई थी
और साथ ही वहाँ पर खुशी स्कीम भी स्टार्ट की गई है जो लगभग 17 लाख लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगी। हमारे से क्वेश्चन में 11 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के उचित पोषण से संबंधित स्कीम के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहे नायक पैनल का संबंध किससे है? ए, बैंकिंग क्षेत्र, बी, बीमा क्षेत्र, सी, शेयर मार्केट, डी, उद्योग। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर पीजे नायक समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जब तक इन सुधारों को संस्थागत नहीं किया जाएगा तब तक इस सेक्टर में जोखिम बना रहेगा। ये तस्वीर है पीजे नायक की। पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिनमें सरकार की भागीदारी 50% या उससे अधिक होती है, जैसे SBI, PNB आदि। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक वो होते हैं जहां बैंकों में निजी संस्थान या व्यक्ति 50% से अधिक शेयर रखता है। इसके एग्जाम्पल्स बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक एटसेट्रा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैंकिंग क्षेत्र। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ए, हिना जायसवाल, बी, दिव्या कर्नाड, सी, सुमन कुमारी या डी, विनेश फोगाट। फ्यूचर फॉर नेचर यह अवार्ड जंगली जानवरों और पौधों की प्रजातियों की रक्षा के लिए दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है और यह अवार्ड भारत के कोरोमंडल तट पर इंडेंजर्ड शार्क और ऑलिव रिडले सी टर्टल के बचाव में कार्य करने के लिए दिया गया है और जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है उनका नाम है दिव्या कर्नाड। यह पुरस्कार पाने वाली यह पहली भारतीय महिला है। बात करते हैं ऑप्शंस की। हिना जायसवाल, हम अपने पिछले सेशन में भी इनका नाम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ये पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। सुमन कुमारी की बात करें तो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज। और विनेश फोगाट ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी। ये आपके रिवीजन में हेल्प करेगा। और फ्यूचर फॉर द नेचर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है ऑप्शन बी, दिव्या कर्नाड। क्वेश्चन नंबर 6, FATF का मुख्यालय कहाँ है? ए, जेनेवा, बी, न्यूयॉर्क, सी, पेरिस, डी, लंदन। हाल ही में FATF खबरों में रहा है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में रखने पर जोर दिया था और FATF ने इसे ग्रे सूची में ही रखा है। पाकिस्तान जून 2018 से FATF की ग्रे सूची में शामिल है। अब बात करते हैं FATF की। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और यह एक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना जुलाई 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करना, आतंकी वित्त पोषण से निपटने के लिए प्रयास करना है। FATF में 36 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं और भारत भी FATF का सदस्य है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में CBDT ने कर मुकदमेबाजी को कम करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। इस पैनल के अध्यक्ष कौन है? ए, सुशील चंद्रा, बी, ऋषि कुमार शुक्ला, सी, संजीव शर्मा, डी, प्रमोद चंद्र मोदी। CBDT ने एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता इनकम टैक्स कमिश्नर संजीव शर्मा करेंगे। यह समिति मिड मार्च तक अपनी अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशें सबमिट करेगी। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो सुशील चंद्रा, इन्हें हाल ही में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। ऋषि कुमार शुक्ला, ये CBI चीफ नियुक्त हुए थे। प्रमोद चंद्र मोदी, इन्हें हाल ही में CBDT का अध्यक्ष चुना गया था। तो इन 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होना है। CBDT के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। यहाँ समिति के अध्यक्ष पूछे हैं तो इस समिति के अध्यक्ष हैं ऑप्शन सी, संजीव शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में स्वास्थ्य इम्यूनाइज्ड इंडिया कैंपेन किसने लॉन्च किया? ए, अमिताभ बच्चन, बी, मेनका गांधी, सी, करीना कपूर, डी, अक्षय कुमार। हाल ही में करीना कपूर ने मुंबई में स्वास्थ्य इम्यूनाइज्ड इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है।
इस कैंपेन का एम्बेसडर करीना कपूर को ही बनाया गया था। यह एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान है। इससे महिलाओं को शिक्षित करने और प्रभावी तरीके से बच्चे के टीकाकरण की पहल के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन सी, करीना कपूर। क्वेश्चन नंबर 9, 1981 के बाद पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी किस देश में देखी गई? ए भारत, बी मलेशिया, सी दक्षिण अफ्रीका, डी इंडोनेशिया। वॉलेस की विशालकाय मधुमक्खी, जिसे वॉलेस बी कहते हैं, पृथ्वी पर ज्ञात सबसे बड़ी मधुमक्खी है, जिसे 1981 में विलुप्त माना जा चुका था और अभी हाल ही में इसे इंडोनेशियाई जंगल में फिर से देखा गया। वैज्ञानिकों ने मेगाचील प्लूटो प्रजाति की एक मादा मधुमक्खी को देखा है और इसका आकार यूरोपीय हनी बी के आकार से 4 गुना बड़ा है और इसे इंडोनेशिया के जंगल में देखा गया है। इंडोनेशिया की बात करते हैं। इंडोनेशिया एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो अनेकों ज्वालामुखी द्वीपों से बना है। इसका कैपिटल जकार्ता, यहाँ की करेंसी इंडोनेशियन रूपी और यहाँ के प्रेसिडेंट जोको विडोडो हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहे किस समिट की थीम सोशल, सस्टेनेबल एंड स्केलेबल है? ए 4th इंडिया आसियान एक्सपो समिट, बी ग्लोबल बिजनेस समिट, सी इंडो जर्मन पर्यावरण सम्मेलन या डी 4th एग्री लीडरशिप समिट। 22 से 23 फरवरी के लिए इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट को संबोधित किया। बात करते हैं ग्लोबल बिजनेस समिट की। ग्लोबल बिजनेस समिट टाइम समूह की एक प्रमुख पहल है। इसे 15 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य वर्तमान समय में चल रही मैक्रो इकोनॉमिक चुनौतियों का समाधान करना है। इस समिट की थीम थी सोशल, सस्टेनेबल, स्केलेबल। और क्वेश्चन में पूछा गया था ये थीम किस समिट की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लोबल बिजनेस समिट। अब बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल में विश्व रिकॉर्ड तोड़कर किसने स्वर्ण पदक जीता है? ए IM हाना, बी अंजुम मोदगिल, सी अपूर्वी चंदेल या डी जंग यूनुहिया। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। कल कुछ अन्य सवालों और इस क्वेश्चन के आंसर के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।